हाँ जी, करुणा जी आपको तो मैंने बता दिया, पहले आप अपनी रिपोर्ट भेजें और अपनी टंग की पिक भेजें और अपना कुछ चीजें बताओ। आपको गुस्सा आ रहा है आजकल ज़्यादा? तो गुस्सा तो बहुत आने लग गया है, बहुत। हाँ, वो लीवर डिस्टर्ब आता है और मूड स्विंग रहता है। मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। अभी मैं करुणा जी से पूछ रही हूँ, अपना नहीं बताओ, अभी अपना नहीं बताओ, करुणा जी से पूछ रही हूँ मैं। हाँ, देखिए लीवर डिस्टर्ब होने से हो गई है। सभी की चिंता है मुझे तो। लीवर डिस्टर्ब होने से बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे सबसे पहले तो उसका एक साइन है गुस्सा आना, भूख का कम हो जाना, भूख भी नहीं लग रही होगी, भूख खाना खाने का मन नहीं करना, मन करता है, भूख नहीं लगती, मन करता है, मन करता है बस, भूख नहीं लगती। और यूट्रस संबंधी परेशानी आ जाती है, किसी किसी यूट्रस भी नीचे बाहर आ जाती है। यूट्रस तो रिमूव हो गया ना मेरा, तुम्हारा ये रिमूव हो गया। हाँ, और शरीर में जान नहीं रहती है, थका थका लगता है मेरे को, हर समय थकान लगती है। हाँ, ज्यादा देर खड़ा होना मुझे अच्छा नहीं लगता, बैठना और सही। कहीं स्पेसिफिक कहीं दर्द तो नहीं है? दर्द नहीं है, जब से योगा ज्वाइन करा मुझे पेन तो कहीं भी नहीं है। पेन नहीं है, बस ये मोच आ गई है कुछ दिन से, बस इसी से थोड़ी परेशान हूँ मैं। अच्छा, वैसे मुझे यूटीआई की प्रॉब्लम सॉल्व है? नहीं, वही उसने तो मेरे को सारा खराब कर दिया, मुझे किसी डॉक्टर ने अच्छे से ट्रीट करा ही नहीं। तो तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम ढंग से बताओ, यूटीआई की कोई रिपोर्ट है? मेरे को रिपोर्ट तो है कि मेरे बच्चों को पता है, वो ऊपर रखी हुई है, तो वो उतारेंगे तो मैं आपको। तो फिर हाँ मुझे भेजना। हाँ, क्योंकि ना ऐसी खाली एक चीज का ट्रीटमेंट देने से सॉल्व नहीं होगी, तुम्हें कई प्रॉब्लम है। और मेन तुम्हारी यूट्रस रिमूव के बाद ये जो प्रॉब्लम आई है ना, वो रिलेटेड तो वो भी है, यूट्रस भी है इसमें रिलेशन। तो उसके आधार पर ही तुम्हारी पूरा वो बनेगा कि क्या तुम्हें पॉइंट दिए जाए, है ना। वैसे अभी लीवर के लिए अभी जो प्रॉब्लम है उसके लिए तुम्हें इन दोनों फिंगर पे, इंडेक्स फिंगर के तीनों जॉइंट्स में मेथी स्टिच लगाते रहो। तो तुम्हारा मोशन, हाँ मोशन भी ठीक नहीं रहता होगा, पेट भी ठीक नहीं रहता मोशन। हाँ, तो कारण तो मेन पेट से आता है ना। जब मैं फ्रूट खा लेती हूँ ना, तब मेरे को थोड़ा मोशन ठीक होता है, नहीं तो मैं खाना खाती हूँ, रोटी सब्जी खाती हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है मोशन में। मेन जड़ तो तुम्हारी वही है। ऐसे करो तुम दोनों इंडेक्स फिंगर पे, ये अंगूठे के बराबर वाली, इन दोनों पे तीनों जॉइंट से, जो हथेली से भी लगा हुआ बीच वाला, ये मेथी स्टिप्स लगाओगे। वो तो बनानी आती है तुम्हें? हाँ, है ना। और दोनों थंब पर लगाओगे, थंब के दोनों दो जॉइंट्स होते हैं थंब में, दोनों पर मेथी स्टिप्स लगाओ। नीचे जॉइंट पे, ये नीचे ऊपर दोनों पे लगेगा। और देखो यहाँ पर दबाने पर, लेफ्ट साइड में यहाँ पे दबाने पे दर्द आएगा तुम्हें, पेन या पेंसिल से दबा के देखना तेजी से। हाँ, दर्द आएगा तुम्हें बिल्कुल कोने पे। यहाँ ना, हाँ दर्द आएगा, तेजी से दबाओगी तो आएगा। एक्चुअली अपने हाथ से उतना नहीं आता है जितना दूसरे के हाथ से आता है। मुझे बोलते हैं सब कि तुम्हें दर्द होता है, तुम्हें यहाँ पे ब्लैडर में, यूरिन ब्लैडर में दर्द होता है, मुझे दर्द कहीं भी नहीं होता। दर्द नहीं, क्योंकि तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो ना, इसलिए भी फर्क है। मैं यही बात अंदर से हो रहा है सही, थोड़ी बहुत बची हुई हूँ, तो मैं इन्हीं योगा की वजह से बची। हाँ, इन्हीं से बची हो। चलो अभी जो मैंने बताया ना, दोनों थंब और दोनों इस पे तुम वो लगाओ मेथी स्टिप, इससे भी बहुत फायदा होगा। रेगुलर लगाना है, छोड़ना नहीं है, लगाना है लगातार लगातार लगातार, है ना। और बाकी रिपोर्ट भेजोगी फिर वो मैग्नेट से बताऊंगी। अब बताओ अंकिता जी कहाँ गई?
अंकिता माइक म्यूट करो, माइक म्यूट कर लो। अनम्यूट करो। एक तो मुझे बहुत नींद आती है और थायराइड है और ना थकान बहुत लगती है, पैरों में कहाँ दर्द, लग पैरों में कहाँ पर दर्द है? मतलब पिडलियों में, पंजों में? थकान ऐसी लगती है, मतलब अभी कई दिन से तो ऐसा लगता है पैरों में ना जान नहीं, तो दर्द होता है, थकान लगती है पैरों में, तो लगता है जान निकल रही है, बहुत दर्द होता है मेरे पैर। ब्लड की डेफिशिएंसी तो नहीं है? ब्लड की कमी तो नहीं है तुम्हें, कैल्शियम वगैरह? पता नहीं, मैंने तो पता नहीं चेक चलता। पहले कराया था। हाँ वैसे क्या वो ये किशमिश खाओ, किशमिश और मखाने, चाहे भिगो के खाओ, चाहे मतलब किसी भी फॉर्म में खाने हैं। यदि तुम्हें लग रहा है मखाने मतलब तल के खाएंगे तो घी हो जाएगा, तो उसको ऐसी पानी में भिगो दो, और मखाने और किशमिश को धो के भिगो दो, उसमें कुछ 2-4 बादाम भी डाल दो, तुम भी लो, अपने घर में भी हस्बैंड को भी दो, उसको मिक्सी में पीस लो और दूध में, जरा से दूध में, ज्यादा दूध में मिला के पी लो, तो इससे मखाने भी चले जाएंगे। 8-10 किशमिश, 10 मखाने डेली तुम, और 5 बादाम, रात है ना? को पी ये ले, रात को। हाँ, दिन में कभी भी पी लो, रात को पी लो, फायदा तो भाई, ये तो ड्राई फ्रूट का मतलब, और पीस के लिए तो उस होम में अच्छे रहते हैं भीगे हुए। दिन में भिगो दो, और चाहे दूध में भी तो मखाने मखाने चाहे दूध में भिगो दो, फिर पीस दो उसको मिक्सी में, और उसको ले लो, फायदा करेंगे ये। अभी से ही मतलब ये भी स्टार्ट कर दिया तो आगे एज में तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा परेशानी। अभी तो बस 15 दिन तो लो है। मखाने वगैरह मैं भी खा सकती हूँ ना? हाँ, मखाने तो आप भी खा सकते हो। मुझे दूध की भी मना कर दिया, दही भी मना कर दिया, खट्टी चीजें मना कर दी, नमक मिर्च तेल सभी मना कर दिया, तो मैं खाऊं क्या? तो लीवर की वजह से, हाँ लीवर की वजह से तो लीवर तो खट्टा पसंद नहीं होता है। हाँ, लीवर जिसका प्रॉब्लम है उसको खट्टा भी नहीं खाना चाहिए। ना खट्टा ना नमक ना मिर्च, तो मैं क्या खाऊं? तो तुम ऐसे करो, किशमिश तो खा सकती हो, वो तो मना नहीं है ना। किशमिश और 10 किशमिश, 10 मखाने और 5 बादाम, और पेट साफ नहीं होता तो 5 मुनक्का और डाल लो। मुनक्का किशमिश को अलग भिगो दो, बादाम को, मखाने अलग भिगोना, क्योंकि मखाने में कलर आ जाएगा इनका। तो वो भीगे हुए इन सबको मिक्सी में पीस के और थोड़ा सा पतला सा करके ऐसे ही खा लो। मैं तो ऐसे भी खा लूंगी, मैं तो ऐसे भी खा लो रोस्ट किए हुए, लेकिन भीगे हुए का फर्क पड़ता है, तुम भीगे हुए खाओ, ठंडक देगा पेट में। हाँ, और इसको ऐसे ही खा लो पीस के, या ऐसे ही साबुत तो ही खा लो, चाहे चबा के, तो इससे तुम 10-15 ऐसे ही खा लूं चाहे मखाने, तो मैं नहीं, अभी तो भिगो के खाओ। 1 चम्मच घी में रोस्ट कर अभी तुम भिगो के खाओ, चिकनाई भी मत खाओ, लीवर में चिकनाई की भी मना होती है इस समय, जो तुम बता रही हो। हाँ, सब चीज बंद करती है मुझे, मैं क्या हाँ, तो फिर सब्जी में चिकनाई बहुत है तुम्हारे लिए, और चीजों में मत खाओ, है ना? तो तुम इस तरह से उनको पीस लो, पीस के फिर ऐसे खा लो। रुआवजा डाल लो, रुआवजा पसंद है तो, इस टाइप से भी गर्मी भी है, ठंडक भी देगा। तो वो रुआवजा किसका बनता है? गुलाब के पत्तों का तो बनता है, ठंडक देगा। गुलूकंद बताया, गुलूकंद खाओ। ग्लूकन मिला लो उसमें, हाँ, लेकिन मुनक्का जरूर खाओ, मुनक्का। 5 मुनक्का, 10 किशमिश, 10 मखाने, 5 बादाम, ये नियम बना लो अभी तुम। उतने पैसे दवाई में लगाने से इनमें लगाओ और खाओ। और अखरोट भी खा सकते हो तो अखरोट भी भीगे हुए खाओ, वो भी मिला लो। 1 अखरोट बस, दोनों मिंगी मिला के 1 अखरोट या आधा, जैसे तुम्हारा अलाउ करे तुम्हें, स्टार्ट कर दो। अभी देखो इससे भी बहुत बेनिफिट मिलेगा तुम्हें। और कोई चिकनाई मत डालना, कुछ नहीं, बस ऐसे मिक्सी में पीसो और जरा सा पानी डाल के तो ले लो। मतलब अखरोट, ये बादाम और ये मखाने को तो एक साथ पीस के रख लूं? पीस के रखो नहीं, डेली पीसो, ये दो फिर खराब हो जाएंगे, गर्मी का टाइम है। नहीं, रात जैसे को भिगो दिए, पीस के रख लूं और 5-6 दिन का, हफ्ते भर का पीस के रख लूं? अरे नहीं, हफ्ते भर में खराब हो जाएगा, स्मेल आ जाएगी फ्रिज में भी, क्योंकि गर्मी वेदर अलग है अभी। 2-3 दिन का देखो अभी तुम पीस के, जैसे 4 दिन के हिसाब से पीस लो, फिर देखो, फिर देख लेना। पहले 1 दिन का करके देखो कैसा लग रहा है, इसमें किस तरह से तुम्हें पानी डालना है, कितना कितना रुआवजा डालना है, इसे टेस्ट करके देखो पहले बना के,
एक दिन का, फिर मैं तो देख लेना। वैसे ही खा लूंगी, वैसे ही खा लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप भीगे हुए ऐसे ही खा लेना चबा के। चलिए ठीक है। अब अंकिता जी को बताना है। चलो नींद का लिए मैं बता रही हूँ, ज्यादा नींद आ रही है ना, वो लीवर की वजह से आ रही है, सही कर रही है। क्या है, लीवर सुस्त हो जाता है तो वो नींद आती है। नहीं, सबसे पहले ब्लड की कमी होने लगती है, लीवर पे कुछ इफेक्ट आता है, ब्लड की कमी हो रही है, और तुम्हारे लीवर में पानी आया है, तो ये भी सही नहीं है। उसको भी तुम्हें बड़ा ही उससे ध्यान देना है। जो डॉक्टर दवाई दे रहे हैं वो खाती रहो, छोड़ना मत। एलोपैथिक दवाई चुकंदर वगैरह खाती रहूं? जो बताया वो खाओ भी, ये तो मुझे जानकारी नहीं है लीवर में क्या मैं तो खाएं सब क्या नहीं। चीज ही मना करती है, आम की भी मना करती है, यहाँ तक कि आम भी नहीं तो मत खाओ भाई, मत खाओ, नहीं खा रही मैंने, क्योंकि छोड़ दिया। लीवर से कभी भी अपने मन से लड़ना नहीं चाहिए। लीवर हो गई, किडनी हो गई, वहां पे अपना दिमाग कभी नहीं लगाओ, जो डॉक्टर नहीं के वो मैंने करो। नहीं खाया, नहीं छोड़ हाँ दिया। चलो देखो अंकिता जी, कलर से बता रही हूँ। ये देखो मिडिल फिंगर पे मैंने एक वो बिंदी लगा के बता रही हूँ, बिंदी लगा के, जिससे कि आपको दिख जाए। दिख रही है? रेड कलर। नहीं, अच्छा रेड कलर रेड नहीं लगाना है, कलर रेड नहीं लगाना है, ये तो रेड बिंदी है। अच्छा हाँ पॉइंट बताया। देखो ये पॉइंट है, यहाँ पे आपको लगाना ब्राउन कलर, ब्राउन कलर। हाँ भूरा रंग जिसे कहते हैं ना। मिडल मिडल फिंगर में। हाँ मिडिल फिंगर में ज्यादा नींद आ रही है तो। ठीक है ब्राउन कलर, ठीक और ये हाँ, और यदि कलर नहीं है तो मेथी दाना या मूंग दाना लगा लेना। यदि कलर हो स्केच पेन यूज करना है, परमानेंट नहीं यूज करना है। हाँ कलर है बच्चों। ठीक। हाँ ये तो हो गया आपकी दोनों फिंगर, ये दोनों हाथों में सेम। ठीक है सेम। लेकिन ये देख लो लगाना किधर है, मिडिल हाँ, फिंगर में, मैंने इंडेक्स फिंगर बना फिंगर की लिया। तरफ। हाँ फिंगर बना लो, इंडेक्स फिंगर की तरफ हाथ बना लो, हाथ हाँ हाथ बना लिया। या उस तरफ थंब बना लो, तो याद रहेगा थंब की तरफ लगाना है। हाथ बना लो, क्योंकि अभी मैं इसके भी कलर से बता रही हूँ, अच्छा मैं हाथ बना थायराइड के भी। हाँ हाथ बना लो, सभी लोग हाथ बना ले, यदि किसी को। थंब की साइड लगाना है, थंब की साइड। हाँ थंब की साइड है, देखो थंब है ना मेरा इधर। हाँ कर दिया। हाँ बता रही हूँ। मैंने लिख लिया ना, याद रहेगा इसलिए। थायराइड कौन सी तुम्हें, हाइपर वाली है या हाइपो वाली है? हाइपो वाली, मोटापे वाली। मोटापे वाली, अच्छा। देखो मैं बस बिंदी लगा के बता रही, कलर मैं बता दूंगी, वो लगा लेना। ठीक। बनानी बड़ी बिंदी है, देखो। अच्छा इन पॉइंट पे लगानी। हाँ ये हाइपो थायराइड के लिए है ये पॉइंट। ये जो नीचे है, ये जो हथेली से लगा हुआ है, ये ऊपर 1 और 2, इन पे ऑरेंज कलर लगाना, ऑरेंज। दोनों में ऑरेंज। हाँ नीचे वाले में ऑरेंज। नींद ब्राउन कलर लगाना है ना। नहीं थायराइड ठीक है, ये थायराइड के लिए, हाइपोथायराइड के लिए ऑरेंज। ऑरेंज उसके ऊपर जॉइंट से ऊपर आएगा रेड, रेड रेड, और उसके ऊपर आएगा पिंक, पिंक। हाँ। अब देखो कितनी बड़ी बिंदी बनानी है, ये मैं बता देती हूँ तुम्हें लगा के। यदि किसी के, जो लोग देख रहे हैं प्लीज वो भी लिख लें, किसी के आपके नियर डियर है या किसी को भी हो तो उसको बता सकते हैं, तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है,
पांच पॉइंट्स का है। देखो मैंने अभी रेड तो नहीं लगाई है, लेकिन देखो ऑरेंज लगाई है, इतनी बड़ी बिंदी बनानी है। ठीक है, बड़ी दिख रही है ना? हाँ दिख रही है, हाँ दिख रही है, दिख रही है। ओके, चारों पॉइंट आपका बड़े माइक हैं। बंद है। आप ये कुछ कहना चाह रही हैं, क्या नाम है इनका? ये चारों पॉइंट बड़े हैं। हाँ, ये चारों पॉइंट लगाने हैं। हाँ, ठीक है, और ये थायराइड के लिए है, ये ऐसे करने का बताते हैं ना। ये पता है, हाँ ठीक है। हाँ, और एक थायराइड के लिए ये मिडिल फिंगर भी है, शून्य रेखा बनाते हैं, ये जो इसमें जड़ में लगाते हैं इसमें। हाँ ठीक। अब 10-10 के कॉइन होंगे आपके पास। फिर मैं ब्लड का टेस्ट है करूँ तो तो पता कर- चलेगा। हाँ, ब्लड का टेस्ट कराओ तो पता चलेगा, यदि करा लो कि कैल्शियम की कमी है या हीमोग्लोबिन कम है, क्या है क्या नहीं है ना। ठीक है, एक ब्लड टेस्ट करवा लूँ। बस, और किसी को पूछना है कुछ? करना पड़े। वीकनेस थायराइड की वजह से भी लगती है क्या? वीकनेस जो आती है थायराइड की वजह से भी आती है? थकान थकान जैसा लगता है मतलब? थकान तो हाँ, ये तो लगेगी थायराइड। और उस पीरियड तो सही रहता है तुम्हारा? पीरियड कैसा रहता है? पीरियड ठीक रहता है, पीरियड ठीक है। ठीक है, रेगुलर है, हाँ हाँ, ऐसा कुछ कोई दिक्कत तो नहीं है? कॉन्स्टिपेशन वगैरह? कॉन्स्टिपेशन होती है, लेकिन पीरियड में ऐसा कुछ नहीं है, पीरियड तो ठीक रहता है। कॉन्स्टिपेशन होता है, पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है, छोटा बेटा हुआ था तब पाइल्स हो गई थी। तो लो, सारी जड़ तो तुम्हारी यहीं से शुरू हुई है ना? हमारी हाँ। पाइल्स अभी है, पाइल्स हाँ है पाइल्स, तुम्हें? पाइल्स हो गई थी जब मेरा तो बेटा बताओ हुआ ना, था जो प्रॉब्लम है वो सब बताओ। अच्छा, बस बताओ पाइल्स जो प्रॉब्लम है। यही और पाइल्स और रह गए, बस बाकी हो गया। पाइल्स को इतना हल्का नहीं लो, क्योंकि उसमें ब्लड लॉस होता है। हाँ, समझी? तो तुम्हारे ब्लड की कमी, लॉस हो रहा है ना तुम्हारे। मेन प्रॉब्लम तो जो है वो तुमने बताई नहीं, आप बता रहे हो, मेरे पूछने को बताया। क्यों सीमा जी, जो आजकल की लड़कियों को हो रहा है जो परेशानी, वो किस कारण से हो रहा है? क्या पीसीओडी की? हाँ पीसीओडी हाँ। जो प्रॉब्लम, ये जो है यूट्रस में वो रिसिस्ट हो रही है, ओवरी में, थायराइड में, इसका पूछ रहे हो ना? हाँ, लाइफ स्टाइल है, कुछ खान पान है, और डॉक्टर ने तो ये बताया है। हाँ, हम क्या दवाई देंगे, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, तो वॉइस कट रही है। आवाज समझ नहीं आ रही। अब समझ लेती हूँ। आप फिर से बोलो, फिर से। फिर से बोलो बीना जी। मैं ये कह रही हूँ, जो आजकल की लड़कियों को जो परेशानी आ रही है, किस कारण से? परेशानी में बताओ, पहले परेशानी में क्या आ रही है बताइए। ये मतलब पैर ऊपर हो रही हैं ये लड़कियां वगैरह। हाँ, अब तो खान पीन तो खैर कम कर दिया है बच्चियों ने, पहले मैदा बहुत खाती थी, मोमोज वगैरह ये सब चीजें। तो ये डॉक्टर बोले लेडीज कि देखो हम भी कुछ नहीं दे पाएंगे, हम भी यही देंगे, ये हर दूसरी चौथी लड़की को है। अच्छा, ये परेशानी। क्या परेशानी देखो है? उनको भी यही पीरियड्स के टाइम, मतलब डेट से ऊपर आना, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, तो आप 2 महीने दो महीने हो रहे। एक तो कपालभाति इनसे बोलो करें, है ना, कपालभाति करें। और दूसरा, इसके लिए पॉइंट अलग से होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। पीरियड ऊपर के होते हैं ना, उसके लिए आपको एक तो ब्लड की डेफिशिएंसी है, सीधी यही है, क्योंकि पीरियड इतना ऊपर है, ब्लड है ही नहीं, तो कहाँ से आएगा बाहर? एक तो ब्लड नहीं लड़कियों में, ब्लड नहीं। हाँ, ब्लड की कमी है ना। तो ब्लड की कमी के लिए जो मैंने अभी बताया ना, मखाने, किशमिश, मखाने और ये जो है अनार, ये तो खूब खाती है, इनकी कोई परेशानी नहीं है इनको, पता नहीं तो कोई पेट भी ऐसे क्यों नहीं हो रहा है। सिरप ले लें कोई, नहीं तो ब्लड की डेफिशिएंसी के पॉइंट है मेरे पास, मैं पॉइंट बता दूंगी। हाँ, सो तो ये वो आयुर्वेदिक की दवाई चल रही है, चलने को बच्चों की।
अच्छा, टेंशन तो होती है माँ को। नहीं टेंशन तो होती है। ऐसा है, पीरियड आने के पहले आप उसको 1 गिलास पानी में चुटकी भर हल्दी और 1 लौंग डाल के 2 दिन पिलाओ, 2 या 3 दिन, उससे भी पीरियड आ जाता है। हाँ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खाली वाली पेट का नहीं है ना। तो आप इसको 2 बार दिन में, मतलब 1-1.5 गिलास पानी को उबाल लिया और उसको 2 बार में पिलाओ, गुनगुना सा, गर्मी है ना, गुनगुना। सीमा जी, इसका जो मेजर रीजन है, ये जो बोल रही हैं, वो हार्मोनल इम्बैलेंस है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी है और ब्लड की डेफिशिएंसी भी है। बेसिक रीजन लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल ठीक ना होने की वजह से ये दिक्कत बहुत ज्यादा है, और इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि अपनी जो दिनचर्या है वो ठीक होनी चाहिए। खान पीन के साथ साथ मेन यही है दिनचर्या। हाँ, दिनचर्या में दूसरी चीज मल्टीविटामिन भी दे सकते हैं आप। हाँ, सोना जागना, बच्चों का डिस्टर्बेंस तो है। हाँ, ये मल्टीविटामिन भी खान पीन सही नहीं है। सही बात है, ये बात तो है ही है। ऊपर काबू पाया जा सकता है, अगर अपनी दिनचर्या और लाइफस्टाइल जैसे बोलते हैं वो ठीक कर लिया जाए। हाँ, तो फिर सब सही है। और इसमें कुछ एक्सरसाइजेस खास तौर पे इसके लिए होती हैं, वो प्रीति जी बेटर बता पाएंगी। जी जी, नहीं जैसे आप बीना जी ने बताया, तो उसके लिए मल्टीविटामिन भी दे सकते हैं। क्या है, कौन सा विटामिन कम हो गया, या तो पूरा उनका प्रोफाइल पूरा कराया जाए। विटामिन और हार्मोन में ना डिफरेंस रहता है। विटामिन से वो विटामिन तो एक तरह से फूड सप्लीमेंट है कि अगर आपने अपना खाना पीना ठीक नहीं किया हुआ तब आपको विटामिन लेने की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आपने अपना खाना पीना बैलेंस रखा हुआ है तो उससे नहीं होता। लेकिन ये जो हार्मोनल सिक्रीशन है ना, डिफरेंट जो ग्लैंड्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो इन चीजों को कंट्रोल करते हैं। और उन कंट्रोल करने के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक आपकी दिनचर्या, जैसे कहते हैं प्रॉपर स्लीप लेना, प्रॉपर टाइम पे लेना, और दूसरा ये कि एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज प्रीति बता पाएंगी। मेन चीज ये है कि खाना पीना भी बच्चे, ऐसा नहीं है पहले भी डिस्टर्ब होता था। मेन चीज है आफ्टर कोविड जो वैक्सीनेशन लगी है उसका इफेक्ट बॉडी में मेन वो जो रीजन है ना, वो ये जो सारे रीजन हैं, ये बहुत सही रीजन नहीं है कि इसकी वजह से ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। नहीं, ये आफ्टर कोविड के बाद तो बहुत, देखो आप जिसको देखो किसी को कुछ, कोविड की वजह से हुआ क्या है कि 1.5-2 साल पैसिवनेस बहुत आ गई। जो एक्टिव लाइफ थी वो एक्टिव रही नहीं, उसका बहुत ज्यादा असर है। वैक्सीनेशन तो आपने 1 बार ले लिया, 2 बार ले लिया, वैक्सीनेशन से ज्यादा जो आपके लाइफस्टाइल में चेंज आ गई। अब आप ये देखिए कि ज्यादातर जो काम हो रहे हैं वो घर से हो रहे हैं, ऑफिस में जाना कम हो गया, एक्सरसाइज चल गया है। सही बात है, ये बात सही है। तो इसके लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि प्रीति जी अगर सुन रही हैं तो इसके लिए जो खास एक्सरसाइज होती है बता दो, मैं भी सकता हूँ पर वो बेटर बता देंगी। देखिए बताए तो दे, लेकिन करें तो सही बात है ना। लड़कियां करती नहीं है ना, बच्चे करें तो सही, यही तो मैं बता रही हूँ, बच्चों का ये है ना कि करें। ऐसे जब ज्यादा सफर करते हैं ना बच्चे तो फिर सब कुछ करते हैं, लेकिन होता क्या है कि 5-7 दिन की अगर गड़बड़ हुई, 5-7 दिन में वो बॉदर नहीं करते। लेकिन अगर वो ज्यादा बॉदरेशन होगी तो जैसे आप फाइब्रोसिस होने लग जाए या ये चीजें होने लग जाएं, तो फिर आगे जाके प्रेगनेंसी में दिक्कत रहती है। तो उन चीजों से अगर बच्चे डर जाए या उनको डरा दिया जाए या समझा दिया जाए, जैसे बेटर कहते हैं, तो फिर वो समझ जाते हैं कि ये नहीं करना। देखिए मैं कुछ पॉइंट बता रही हूँ दीना जी, आप देखो, और यदि आप लगा सकते हो तो कलर से आप लगाइए, कलर से है ना, ठीक है। मैं ब्लैक कलर से लगा के दिखा रही हूँ क्योंकि आपको दिखेगा। लगाना ब्लैक कलर नहीं है, वो मैं कलर में बता दूंगी, पहले आप उसको समझ लीजिएगा, है ना। पाइल्स के बारे में सीमा जी, पाइल्स के बारे में बताती हूँ। अभी एक पॉइंट है पाइल्स का, किसको है, अंकिता को है और किसको है? अंकिता को। हाँ बताती हूँ। एक मैम बच्चों के भूख के लिए बता दीजिएगा। हाँ बताती हूँ, भूख के लिए, भूख के लिए भी पॉइंट है, एक है भूख के लिए, सबके लिए, बड़े छोटे सबके लिए। देखिए रीना जी कहाँ गई? देखिए मेरा हाथ, देख रही हूँ। देखिए ये मैंने बिंदियां लगाई है, छोटी छोटी बिंदियां लगेंगी, ब्लैक कलर नहीं लगेगा, कलर ब्लैक नहीं लगेगा। एक तो हमारे जॉइंट्स पे लगी है 3 बिंदियां छोटी छोटी, जॉइंट से ऊपर। मैं
उस पे भेज दूंगी आपके ग्रुप पर, ये वाला ठीक है। तो उसमें हाँ थंब पर मैं स्पेसिफिक जो कलर है वो लगा के भेजूंगी तो आपको दिख जाएगा। ठीक है ठीक है। और नहीं तो यहाँ पे जब तक इतना मैंने बताया इस एरिया में इतने में मेथी दाना लगवाइए, इतने आगे और इतना ही पीछे में, और राइट थंब में करना है, केवल राइट थंब में, अच्छा लेफ्ट में नहीं करना। हाँ राइट थंब में करना। ठीक इसका पीसीओडी का मेन है लिवर की डेफिशिएंसी। लिवर की डेफिशिएंसी के लिए जो मेडिसिन दे डॉक्टर, या मल्टीविटामिन, या पहले वो आती थी ना लिव 52, लिवर 52 कौन सी आती थी पहले? लिव 52 आती है। हाँ लिव 52 अभी भी आती है। लिव 52 में एक और बात हिमालय की है वो, हिमालय की लिव 52। हाँ लिव 52 में एक और बात खास ध्यान में रखने वाली है। लिव 52 तीन तरह से बेसिकली यूज हो रहा है। एक तो सिंगल स्ट्रेंथ डोज है, एक डबल स्ट्रेंथ डोज है, और एक लिक्विड है। लेकिन डॉक्टर से अगर किसी को डायबिटीज नहीं है तो फिर जो लिक्विड है वो सबसे ज्यादा असर करती है। और क्योंकि इसका कारण ये है, यहाँ तो जो टेबलेट्स है ना उनको च्यू किया जाए, मतलब पीस लिया जाए पहले, नहीं तो क्या होता है कि मैं दवाई के लिए तो बोलूंगी कि डॉक्टर की पूछ के लिव 52 तो दवाई नहीं है ना, लिव 52 तो दवाई नहीं है, सप्लीमेंट है। मैं ले सकती हूँ लिव 52, मैं ले कोई भी ले सकता है। नहीं अब नहीं, हमें नहीं मालूम भाई, मैं बताऊं आइडिया नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी। लिव 52 पहली बात तो ये मान के चलिए कि दवाई नहीं है, ये दवाई सप्लीमेंट वो तो है। मुझे भी मालूम है। और अगर ये सप्लीमेंट है, जैसे विटामिन कोई भी रिकमेंड किसी को कर सकता है, इसी तरह से लिव 52 अगर मान लीजिए किसी को भूख नहीं लग रही है तो अगर आप लिव 52 का सिरप लेते हैं तो भूख एकदम से खुलती है। यस वो लिवर से ही है ना सब कुछ। हाँ, लेकिन ये बात सोचने और समझने वाली है कि जो लिक्विड्स हैं ये ज्यादा असर करते हैं, गोलियां कम असर करती हैं। टैबलेट के हाँ, और नहीं, पर अगर टैबलेट लेनी है तो फिर उसका तरीका ये है कि उसको पीस लिया जाए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि इनके ऊपर कोटिंग होती है। वो जो कोटिंग होती है वो बहुत बार जब आप खाने के साथ लेते हैं या प्रॉपर गैप से नहीं लेते हैं तो वो डिसॉल्व ही नहीं होती। मेरे को तो बताया था लिव 52, तो मैंने टैबलेट के उस पे खाई थी, टैबलेट वाली। आप टैबलेट ले सकते हैं, लेकिन उसको पीस लो पहले, थोड़ा सा पानी डाला, पीसा और ले लिया। कड़वी लगेगी बहुत। नहीं, कड़वी नहीं लगती, कड़वी कहाँ लगती है, साथ में पानी रखो ना तैयार। अगर उसका असर लेना है फिर यही तरीका है, नहीं तो वेस्ट हो जाती है। साथ में चीनी हाँ ले सकते हैं, अगर शुगर नहीं है तो बिल्कुल ले सकते हैं। चीनी लो तो फिर ये डर लगता है कहीं दूसरी चीज ना हो, शुगर। नहीं, शुगर ऐसे नहीं होती बिना बात मैं के। तो बहुत कम शुगर खाती हूँ, दूध में भी नहीं लेती किसी चीज। इम्बैलेंस है, शुगर की कोई बीमारी ऐसी नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस है शुगर की। हाँ, शुगर से बड़ा डर लगता है मेरे को। लिमिट में कुछ देखिए चलिए बीमारी है। मैं पाइल्स के लिए बता रही हूँ। लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए, लिमिट में सब कुछ लो, लिमिट ना क्रॉस करो। मैं तो मीठा खाती नहीं हूँ जी। नहीं खाइए, ना खाना भी बुरी बात है। चलिए अंकिता मैं तुम्हें बताती हूँ इसके पाइल्स के लिए। देखिए दोनों हाथों में सेम लगेगा, ये हमारी इंडेक्स फिंगर है थंब के बराबर वाली। ये एक पॉइंट ये है, देखिए दोनों जॉइंट्स के बीच में, इसमें कलर नहीं लगेगा, कलर नहीं लगेगा कोई भी। इसमें यहाँ पर एक मूंग का दाना लगाना बड़ा सा, या मेथी दाना 3-4, ठीक है। एक तो ये हुआ, एक हमारे स्मॉल फिंगर में, स्मॉल फिंगर में बीच वाले ये जो खाली एरिया होता है ना, फेलेंक्स कहते हैं जिसे, जॉइंट्स के बीच का जो एरिया होता है, ठीक, इस वाले का मैं बिंदी लगा के बता देती है ना। देखिए इंडेक्स फिंगर में क्या क्या? ठीक, ठीक है, इसमें यहाँ पे मेथी दाना लगाना पूरे में, पूरे में, और कम से इंडेक्स कम 12 पूरे में भरना है पूरा। और इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर पे एक पॉइंट है, यहाँ पे भी लगा देना 5-7 मेथी दाने। देखिए ये इंडेक्स फिंगर पर है, ये राइट स्मॉल पे आएगा बस, जो मैंने पूरा बताया ये वाला, ठीक है, पूरे पे लगाइएगा आप, ठीक है। मेथी दाना सेंटर में, मेथी दाना ना डेली लगाना है, डेली। हाँ डेली रात को लगा के सो जाओ, सुबह हटा दो, बस चेंज करना है। और ये छोटी फिंगर में, हाँ एक बार और समझ लो, एक तो लगाना है इंडेक्स फिंगर पे, एक स्मॉल फिंगर के बीच वाले फेलेंक्स पे, यहाँ पर जो जगह खाली है, यहाँ पे 10-12 आ जाएंगे मेथी दाना सेंटर में ही ना। हाँ सेंटर पे।
और इंडेक्स फिंगर पे एक लगाना ज्यादा, मेथी दाना या फिर मूंग का दाना। यहाँ पे मूंग का दाना लगाओ तो एक लगाना, मेथी दाना 3-4 आ जाएंगे। ठीक है। और देखिए ये जो पाइल्स के लिए इसमें भी ब्लड स्टैटिस हो जाता है, मतलब वहां पर, इसलिए पाइल्स में ज्यादा दिक्कत है। आपका मोशन टाइट हो रहा है। पाइल्स का कारण क्या है? क्योंकि आप मोशन टाइट है। जब मोशन टाइट है तो वहां पे फिर क्या होगा, और साथ में ब्लड का भी लॉस होता है, तो ब्लड की डेफिशिएंसी तो ये शो ही कर रहा है, तभी वीकनेस हो रही है। तभी वीकनेस हो रही है। तो मैं तुम भी ये खाओ, मखाने और ये जो मैंने बताया ना, ये बना के खाओ। फिर ये ये मेथी तुम्हारी दाना इच्छा है कि किस कब तक लगाओ? 1 महीने लगाऊं फिर ठीक होगी पाइल्स थोड़ी बिल्कुल। बहुत? जब, अरे कितने टाइम पुरानी है बताओ? अभी हुई है, मतलब अभी मेरा बेटा 2 साल का हुआ है, तीसरे में लगा है अभी। 1 साल से है ना? नहीं 2 साल हो गए। 2 साल हो गए तो 2 महीने तो लगाओ। 3 महीने का तो कहते हैं 90 डेज का, लेकिन 1 महीने में तुम्हें फर्क दिख जाएगा। और लगाते रहना, उसके बाद भी जड़ से जाना है तो 3 महीने लगाना है, मतलब कि जड़ से हटाना। पेट में ना दर्द हो रहा है और ना मतलब मोशंस आ रहे हैं, आते नहीं, इतना दर्द होता है मेरे बहुत। ये वाले लगाओ तुम, और नहीं तो मैं मैग्नेट से बताऊंगी, यदि तुम चाहोगी तो मैग्नेट से बता दूंगी। ठीक। कहाँ रहती है तुम? मैं बुलंदशहर। वहाँ मिल जाएगी मैग्नेट, पता कर लो एक्यूप्रेशर शॉप कहाँ है। वो तो उससे मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर ऑनलाइन बहुत सारा बेचते हैं, तुम्हारे इतने आएगा कोई मुझे काम भी नहीं नहीं आएगा। मिला ऑनलाइन, मैंने भी करा था, फिर अब आगरा से ही मंगाया मैंने। अब मेरा बेटा आगरा जाएगा जब लेके आए। नहीं तो ऑनलाइन में कोरियर करवा सकती हूँ, मुझे मिला ही नहीं ऑनलाइन, बच्चों ने बहुत सर्च करा, पता ही नहीं समझ। क्योंकि चाहिए तुम्हें 10-12 मैग्नेट, और वो देते हैं पूरे के पूरे इतने सारे, कोई फायदा नहीं है। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। बच्चों के खाने के लिए बस वो और बता दीजिए। खाने के लिए बताती हूँ। एक ही पॉइंट है, ब्लैक कलर से केवल ब्लैक कलर लगेगा। और अभी मैंने रिसेंटली किसी को बताया है तो उनके चेंज आया है बच्चे में, खाने पीने में। और अंकिता फ्रूट और सलाद लेने जाओ ज्यादा से ज्यादा। ठीक। मोशन देखिए, मिडिल फिंगर के सेंटर में। मिडिल फिंगर पे बिल्कुल सेंटर में एक छोटी बिंदी लगेगी, ज्यादा बड़ी नहीं। बच्चों मैंने दिखाई है वही लगेगी। ये भूख प्यास और नींद, भूख प्यास नींद बच्चे बड़े सबके लिए है ये। ब्लैक कलर जैसे ब्लैक ब्लैक कलर। मेरा बड़ा हैवी होने लग गया था, मतलब हमेशा ऐसा लगता था भरा हुई है, चाहे कुछ खाओ चाहे नहीं खाओ। मतलब परमानेंट हो गया था, भरा ही रहता। फिर अब कैसा हुआ? अब दवाई दी है डॉक्टर ने, तब मेरे को पेट अपना हल्का लगने लगा। अच्छा, खाने की छुट्टी, खाना नहीं मैं क्या तो रही हूँ, मन करता था खाने का, भूख नहीं लगती। मुझे तो बहुत मेन चीज है, भूख लगती है। तुम्हें भूख लगती है तो सही है। तो ना फ्रूट सलाद ये सब लेने लगता है। खाना खा लेती हूँ, डिनर अपना 7 o'clock कर लेती हूँ। अब सुबह उठती थी, भूख लगेगी बहुत जल्दी। अंकिता तुम जरा मुझे खड़े होके दिखाना, तुम्हारा वो अलाइनमेंट चेक करती हूँ मैं। सीधे खड़े होके, ना भी डिस्टर्ब हो सकती है। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अपने आप को देखो, एक कंधा नीचे है, राइट वाला नीचे है, लेफ्ट वाला ऊंचा हो रहा है, तो ये नाभि डिस्टर्ब दिखाता है। और जब नाभि डिस्टर्ब होती है तो हमारे किसी भी ऑर्गन पे इफेक्ट डालती है वो, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन, सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन होगा या फिर लूज मोशन होंगे, जैसे ये चीजें होती है। हाँ, इसमें तो जैसे तुम्हारे कॉन्स्टिपेशन में पाइल्स तक है, तो ये नाभि डिस्टर्ब है। नाभि डिस्टर्ब का हर किसी को पता नहीं चलता। जो दर्द बता रही है ना, पेट में दर्द होता है, वो नाभि डिस्टर्ब से भी हो सकता है। जैसे मोशन करके ना पेट में बहुत दर्द होता है, मेरा ऐसा लगता है बस कि ना जान निकल रही है बस। तो मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, थोड़ी देर बाद जाकर ताड़ासन करो, एक तो ताड़ासन। और लेट के भी, जो लेट के भी होता है ना, हाथों को खींचना, पैर को उस तरफ खींचना, ये भी करो। एक ये वाला करा करो, ये नाभि साइड के लिए झटके से। ये झटके से करना कम से कम 5 बार, एक बार, फिर 5 बार। इसको फिर रिपीट ही करना है, कम से कम 30, 40, 50 बार करोगे, नाभि सेट होती है। और एक ये ऐसे करोगे ना, ऐसे हाथ को बिल्कुल बीच का सेंटर, यहाँ पर बटर का दाना लगा लो, नाभि साइड के लिए। यहाँ पर देखो तुम्हारे किधर आ रहा है। हाँ लिख लो, ये डेली लगाओगी, डेली। और ये वाला पॉइंट ऐसा है, हाँ नाभि साइड वाला पॉइंट ऐसा है
ये नाभि जो सही होती है तो हमारे विटामिन, मिनरल्स, ब्लड सब सही चलता है। और नाभि डिस्टर्ब होने से, जब कहते हैं ना एक फ्लो में जब जा रहा है ब्लड, तो वहाँ पे रुकावट इसीलिए होती है। तो अच्छा। यहाँ पे बटर का दाना लगाओगे तो तुम्हारे विटामिन और मिनरल्स फिर से सब बनने लग जाएंगे तुम्हारे, ये ऐसे करोगे। तो बहुत हो रहा था, एकदम से ही दिख गया। हाँ, पता नहीं आपका भी हो रहा है, करुणा जी का भी मैंने उस दिन देखा था। और अपना शीशे के आगे चेक करो। मेरा अब नहीं है। क्या बोला? मेरा मोशन ठीक है पहले से, क्योंकि मैं 1 मिनट करुणा जी, 1 मिनट, ये कुछ कह रही है। हाँ बोलो अंकिता। मैं कह रही हूँ मेरे हस्बैंड का भी पेट ना बहुत हैवी रहता है, वो ना बाहर ही रहते हैं, मतलब वीक में एक बार आते हैं तो बाहर का खाना खाते हैं, बहुत हैवी रहता है, मतलब खाने का मन नहीं करता। तो उनको एक तो ये लगाओ, ये जो मैंने अभी बताया ना ब्लैक वाला कलर, अच्छा। है ना, एक तो ये लगाओ। दूसरा उनका अलाइनमेंट चेक करना, उनको खड़े होकर तुम खुद देखना कि कंधा ऊंचा नीचे तो नहीं है। यदि ऊंचा नीचे है तो एक तो ये लगवाना, और ये एक्सरसाइज बताना उन्हें, दोनों मिलके कर लो। तो देखो तुम जितनी भी करती है ये जरूर करो, मस्ट है ये वाली। ये मटर का क्या है? दाना लगा इनके मटर का दाना लगा हस्बैंड? हाँ, मटर का दाना लगाओ। और पैर के पैर की राइट अंगूठे में, जो राइट वाला अंगूठा है राइट पैर का अंगूठे में, इसमें भी 2 जॉइंट होते हैं पैर के अंगूठे में, तुम ध्यान से देखोगी तो हमें जो पैर से लगा हुआ है जॉइंट, उस पे ना लगा के आगे ऊपर वाले जॉइंट पे मेथी स्टिक्स लगाओ। किस नाभि तरह? साइड के लिए है। देखो तुम अपना पैर देख के बताओ। एक तो हाँ ये, यहाँ? हाँ ये जो ऊपर हड्डी उठी हुई है ना, ये नहीं, हाँ ये हड्डी उठी है, बस इसके चारों ओर बस लगेगी तुम्हारे। हाँ ये यहाँ पे लगा ये वाला, हाँ ये पूरे में, आगे पीछे भी। क्या लगाऊं? जैसे दाना में थी? मेथी दाने की स्ट्रिप्स बना के पूरे में, आती है ना स्ट्रिप्स बनानी। हाँ, आपने बताया जैसे ये बताई थी ना, जैसे मैं ऐसे बांध के। हाँ, तो इसको तुम्हें डेली लगानी है और हटानी है फिर नेक्स्ट डे। ये तुम्हें जैसे काला धागा बांधते हैं ना लोग, या तो काला धागा बांध लो, लेकिन ज्यादा ये सही रहेगा मेथी दाना, ये हीलिंग करेगा तुम्हें। ठीक, दोपहर में नहा धो के लगा लिया दोपहर में, और अगले दिन हटा दिया। और ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है, ये पाइल्स की और आगे पीछे ये पीछे हमारे कमर में दर्द आता है, तो ये भी एक कॉन्स्टिपेशन का एक कारण हो सकता है, प्लस डिस्टर्ब का। मेरे ये कमर में दर्द पहले से ही हो रहा था, मगर कम था, फिर अचानक। लेकिन तुम्हारा अलाइनमेंट सही नहीं है, तुम्हारा भी ऊंचा नीचा है, शीशे में चेक कर लिया करो। मेरा खुद का था, मैंने खुद काफी टाइम लगाए पॉइंट अपने, और मैंने पैर के टो में लगाए मैग्नेट, केवल पैर के टो में लगाए थे, उससे कम से कम 3 महीने तो। अंगूठे वाले में लगाना है ना? अंगूठे में? हाँ, अंगूठे में लगाना है। अभी जो अंकिता ने दिखाया ना, हड्डी दिख रही है ऊपर, बस उसके चारों ओर लगा दो, उस जॉइंट पर। वही चुटकियां पहन लेंगे ना, गोल रिंग चांदी की। हाँ, वो पहन लो। हाँ, वो किसी ने बताया था हमको कि ये बार नाभि डिस्टर्ब होती है, तो वो चुटकी पहन लो, चाहे तांबे की चाहे चांदी की, वही वही है कि नहीं? चलिए, और किसी को पूछना है? दोष और पित्त दोष के लिए अलग अलग से बताएं। हाँ, देखिए, वात पित्त दोष के लिए अलग ये अलग तो हाँ, बात क्या है, ये वायु होती है। वायु और अग्नि जब मिल जाती है तो हमारे शरीर में क्या होगा, जब जैसे जंगल में आग लग गई, आग लगी और वहां पे हवा और चल गई, तो कहाँ से कहाँ तक जाएगी अग्नि। तो ये हमारे शरीर में होता है, जब अग्नि और वायु दोनों मिल जाती है तो पित्त क्या है, पित्त बनकर ही हमारे शरीर में ज्यादा हमारी गड़बड़ होती है। और कफ क्या है, कफ ठंडक से आता है, ज्यादा कोल्डनेस हो गई तो उस वजह से हमारा कफ आएगा। जल और पृथ्वी मिलके कफ बनाते हैं। हाँ, एक्यूप्रेशर पॉइंट है, जल और पृथ्वी मिलके कफ बनाते हैं, तो हम जल और पृथ्वी पर ट्रीटमेंट देते हैं। और वात का पॉइंट हम अग्नि और वात पर देते हैं, और पित्त का हम अग्नि और जल पर देते हैं। अग्नि और जल मिलके पित्त बनाते हैं। इस टाइप से वात पित्त कफ का, इसके लिए तो आपको ये बताइए क्या है, बात है पित्त है कफ है। मैं तो इन जनरल पूछ रहा हूँ, सबके लाभ के लिए जनरल के लिए। तो देखिए, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें बात है पित्त कफ है,
तो दोनों इंडेक्स फिंगर पे, तीनों जॉइंट्स पे आप मेथी स्टिक्स बना के लगाइएगा। हमारा ऊपर वाला देखिए, आप पूछ रहे थे मैं बता रही, ये वाला ऊपर वाला जॉइंट्स बात होता है। यदि किसी के बीपी बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, या किसी को आपको लग रहा है कि पैरालिसिस का अटैक सा लग रहा है, या पैरालिसिस अटैक के पहले हमारी जीभ मतलब जीभ टेढ़ी होने लगती है, किसी की भी देखेंगे आप, या फिर उंगलियों में सुनपन आएगा, तो ये इसके सिम्टम्स है। आप तुरंत यहाँ पर सभी उंगलियों के ऊपर वाले पॉइंट्स, ऊपर जॉइंट्स पे आप मेथी स्टिक्स लगा दें, ठीक है। और पित्त हमारा बीच में होता है, बीच वाला हमारा पित्त होता है और नीचे वाला हमारा कफ होता है। जो कोल्डनेस होती है, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम इधर लगाते हैं पॉइंट नीचे। ये कफ होता है, ये पित्त, ये वात, पित्त, कफ, सभी उंगलियों में सेम। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इस उंगली पे कौन से ऑर्गेन आएंगे, इस पे कौन से ऑर्गेन आएंगे, इस पे कौन से ऑर्गेन, तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप लगा पाएंगे। लेकिन नहीं समझ में आ रहा है तो आपको लग रहा है वायु क्या, किसी को, जैसे आपने किसी व्यक्ति को देखा कि ये बड़ा नॉर्मल सा है, अचानक ज्यादा बोलने लगा, या ज्यादा बड़बड़ कर रहा है, या एंगर हो रहा है, मतलब इसकी बात बढ़ी हुई है, वायु ज्यादा बढ़ गई। क्योंकि हमारे शरीर में वायु की भी उतनी जरूरत है जितनी पित्त और कफ, तीनों मिलके हमारे बैलेंस से हमारी बॉडी चलती है। तो इससे आप ये देखेंगे कि इसकी अंदर बात बढ़ गई है, तो आप उसके बाद पॉइंट पे मेथी स्टिक्स लगा दीजिए। सबसे पहले तो हमें इस पे लगाना है इंडेक्स फिंगर, और दोनों थंब पे लगा दीजिए, उसी पूरे शरीर का ट्रीटमेंट हो जाएगा उससे। और किसी का पित्त बढ़ा हुआ है, ज्यादा इसको एसिडिटी हो रही है, गैस्ट्रिक हो रही है, ये पित्त से आता है, तो उसके लिए मिडिल वाला जॉइंट्स है। और किसी को कफ ज्यादा हो रहा है, खांसी भी नहीं जा रही है, और भी कोल्डनेस आ रही है, तो उसके लिए आप इस वाले जॉइंट्स पे मेथी स्टिक्स बना के, लेकिन लगानी कितने दिन है, जब तक आपकी प्रॉब्लम सब सही ना हो, बल्कि सही होने के भी और 15 दिन 1 महीने तक और करेंगे तो ये आपका जड़ से ही चला जाएगा। जैसे किसी को साइनस की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए 3 महीने तो लगाए, 3 महीने के बाद भी और भी लगाना हो सकता है, कह नहीं सकते कितने दिन। लेकिन इसमें ये मेन कि हम एक्यूप्रेशर में कोई ऐसी दवाई नहीं है, कुछ नहीं है कि जो आपको साइड इफेक्ट देगा। कोई पॉइंट इधर से उधर भी लग गया, मेथी दाना ही लगा रहे हैं हम, या मैग्नेट इधर से उधर लग गई, तो कोई नुकसान नहीं करेगी आपको। यदि उससे इरिटेशन हो रहा है लगाने के बाद, तो आप उसको तुरंत हटा दीजिए। आप देखें कि क्यों हो रहा है, फिर दोबारा लगाइए उसको, ऐसे नहीं हटा दिया, उसको दोबारा लगाइए। फिर आप उसको देखिए कि उस पहले जो हो रहा था किस वजह से हो रहा था, अब वो नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, तो आप इससे आपको ये पता चलेगा कि हमें क्यों हो रहा है ये। तो इस तरह से आप बात पित्त कफ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मेथी दाना लगाएं, मूंग दाना लगाएं, कुछ भी लगाएं। मुद्राएं और एक्यूप्रेशर क्या ये साथ साथ चलते हैं या बिल्कुल अलग? हाँ, नहीं अलग भी कर सकते हो। देखिए आप मुद्राओं पे तो मैं आपको बताऊंगी, जैन मुनि ये साधु संत जो भी होते हैं, जितने भी हमारे भारत देश में, ये मुद्राओं के द्वारा अपनी भूख, प्यास, नींद सब पे कंट्रोल करते हैं। क्योंकि वो फिंगर भी तो बेसिकली अलग अलग करते हैं ना, कि ये जल है, ये वायु है, ये अभी हमारे जो हिंदू धर्म के संत है, उन पे तो आप नहीं वॉच कर पाओगे, लेकिन जैन धर्म के, यदि आप कहीं पे आपको ऐसा मिलना होता है, कोई जैन धर्म के संत है हमारे, तो उनको देखना। मैंने मेरे पास एक आया था लड़का, तो जैन था वो, तो मैंने उसको मुद्रा बताई, तो बोले मुद्रा से क्या होगा। मैंने कहा आपके जो मुनि है, आपने देखा होगा कि कभी ऐसे बैठे, कभी ऐसे बैठे, कभी कुछ कोई ना कोई मुद्रा लगाए बैठे। बोले हाँ, वो ये वाली लगाते हैं, देखिए जो मैंने नाभि वाली बताई है ना, वो ये वाली लगाते हैं, वो उसने बताया मुझे। इनकी भूख को कंट्रोल करती है, क्योंकि लोग एक टाइम खाना खाते हैं। ये मैंने नाभि के लिए बताया। अभी जैसे ऐसे कटोरी बनाएंगे तो बिल्कुल बीच का सेंटर पॉइंट ही हमारी नाभि का होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का ये वाला पार्ट मैंने बताया बॉडी का है। तो इससे आपको ये कि आप यहाँ पर मटर का दाना लगाएंगे, उससे क्या है, हमारे नाभि के चारों ओर विटामिन बनते हैं, तो वो आपके विटामिन एक एज के बाद उससे बनना बंद हो जाते हैं, 50+ के बाद कम होने लगते हैं। चाहे वो हार्मोन भी है, ये सब नाभि ही कंट्रोल करती है हमारे उसको, हार्मोन को, हमारे भूख, प्यास, नींद को। यहाँ से डिस्टर्बेंस शुरू होता है। और वो कैसे होता है, सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन आएगा, पेट गड़बड़ होगा, और जब पेट गड़बड़ होगा तो उससे ही अदर प्रॉब्लम्स आने लगती है।
और एलोपैथिक डॉक्टर तो सिर्फ आपके जो प्रॉब्लम है वो देंगे, वो ये नहीं बताएंगे आपकी नाभि डिस्टर्ब है या आपको कुछ और भी कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन एक्यूप्रेशर में हीलिंग होती है, जो हम यहाँ पॉइंट लगा के देते हैं। आप डेली यहाँ पर जिसकी नाभि डिस्टर्ब है या किसी के कॉन्स्टिपेशन है, खाना नहीं पच रहा है या यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम होती है, देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 मटर के दाने लगा के रखिए डेली, 1 महीने या 15 दिन। मैं बताती हूँ कहाँ का लगाना है ना। आप डेली लगाइए बिना सोचे। हथेली पे ना मैम? हथेली पे, हथेली पे, हाँ हाँ, बिना किसी को कुछ करे आप रात को लगा के सो जाइए। ये चक्रा है, एक तरह से चक्रा भी है, चक्रा हीलिंग हो रही है आपकी। ये हमारी बॉडी में चक्र होते हैं ना, चक्रा हीलिंग, ग्रह चिकित्सा से भी हम करते हैं ट्रीटमेंट। किसी के ग्रह, जैसे आपको किसी बताए गए कि ये ग्रह सही नहीं है, तो हम उसके आधार पे भी आपको ट्रीटमेंट देंगे। ग्रह चिकित्सा का ट्रीटमेंट तब दिया जाता है जब प्रॉब्लम सॉल्व ना हो रही हो, उसके लिए हम राशि के हिसाब से बताते हैं। देखिए ये 5 मैंने कैसे लगाए, देखिए ये मैंने एक फिंगर रखी, दूसरी रखी तो दूसरी पे आ गया, ठीक है। अब इसी पे रखेंगे फिंगर, ऐसे रखेंगे तो ये आ गया। हर 2 फिंगर के बाद आता है ये, इस टाइप से आप रखते जाए। कौन सा पॉइंट लगा, कलर कौन सा? कलर नहीं है, मटर का दाना, सिर्फ मटर का दाना लगाना है, कलर कोई नहीं लगाना है। और कलर लगाना है इस समय, जैसे बारिश का टाइम है तो ब्लैक कलर लगा सकते हैं, वो भी 2 दिन, बस 2 दिन। ब्लैक कलर आपको इन्फेक्शन से बचाएगा। जैसे इस समय बारिश का टाइम है, आपको बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो इन्फेक्शन से बचने के लिए भी मैं आपको 3 पॉइंट बता देती हूँ। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, शायद नोट किया होगा। ये BCG का टीका के काम करेगा, ये जो इन्फेक्शन के लिए BCG का टीका। देखिए ये हमें 3 लगाने हैं। कहाँ लगाने हैं? ऐसे फिंगर हम मोड़ेंगे, ये दूसरी फिंगर रखी, ये दूसरी पे रखा हमने फिंगर, ये तीसरी पे आ गया, बस 3 छोटी छोटी ब्लैक बिंदी आप लगा दीजिए। मैं बताती हूँ कितनी बड़ी लगानी है। ये बच्चों को रात को लगा दो, तो बच्चे क्या है, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से कुछ भी खा रहे हो, आने दो बच्चों को, लेकिन आइसक्रीम मत दो ज्यादा बस। और आइसक्रीम ही मारते हैं लड़के, कुछ चाहिए उनको तो आइसक्रीम लड़के सबको चाहिए, सही बात है। बच्चों को आइसक्रीम दिलवा दो बस। लड़ाई हो जाती है आइसक्रीम के पीछे तो। बाहर बेचने आ गए तो उससे भी दिलाओ। हाँ, घंटा बजते ही खुद बुला के ले आते हैं अंकल। आइसक्रीम वाला गया। ये ऐसी करते हैं बच्चे। मम्मा आ रही है। देखिए ये हमें कहाँ लगाना है, ये मिडिल फिंगर और ये वाली रिंग फिंगर के बीच से लगाने 3, एक फिंगर के डिस्टेंस पे लगाने बस। जैसे हमने यहाँ हाथ रखा, ये यहाँ दूसरा लगा दिया, दूसरे पे हाथ रखा, फिर तीसरे पे, बस ऐसे। किसी के पास पेन हो तो लगा के दिखाओ। ये छोटे बड़े सबको लगाओ। हमने कोविड के टाइम पे ये BCG का टीका डेली लगाया है, डेली। ब्लैक, हाँ ब्लैक कलर। एक बार खोलना, खोल। किसके मिडिल शॉट ले लीजिए, देखो ना, मिडिल और रिंग फिंगर के बीच से। हाँ मिडिल और रिंग फिंगर के बीच से लगाना, मिडिल और बीच। हाँ अब चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, सबको लगाओ। दीना जी ने लगाया है? दिख नहीं रहा, मुझे नहीं दिख रहा, क्या बात है? देखना मैम, सीमा जी देखो। हाँ मैं आपको कर लेती पिन। और इधर आएगा रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में करना। रिंग फिंगर मिडिल फिंगर के पीछे गलत है, दोबारा करूंगा जी। इन 2 फिंगर के बीच से है, बीच। ये वाली 2 अलग कर दो, ये वाली 2 अलग कर दो। इनके बीच से ऐसे। हाँ ये ऐसे लगेगा। एक्चुअली दिखने में थोड़ा ऐसे टेढ़ा सा लग रहा है, लेकिन हम ऐसे देखेंगे, देखिए सीधा दिख रहा है। नहीं देखो ना, आप लगाया सीधा। हाँ और बीना जी ने बहुत छोटे लगाए हैं, शायद दिख नहीं रहे मुझे। ये इस समय बारिश का मौसम है ना, तो ये जरूर लगाएं। बच्चों को, बड़ों को रात को लगा के छोड़ दें,
और सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन 2 उंगलियों के बीच है, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में, बस ये ध्यान रख लो। बस ये जो मैंने हर फिंगर के बीच में चैनल बताए यही है। और किसी को गृह चिकित्सा से कराना है, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, गृह चिकित्सा आप पता कर लो अपने ज्योतिष से, कौन सा ग्रह घटा बढ़ा है बता दो, मैं उसका ट्रीटमेंट आपको बता दूंगी। ठीक है, कोई का राहु केतु शनि वनी सब, यहाँ तक कि पता है शादी का भी है इसमें। अभी हमारे सर ने बताया, वो कोई लड़का था, वो उनके पास आया, कह रहा मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरा मंगल ग्रह बढ़ा है, ये वो वाला। उन्होंने उनको उसको बता दिया तू ये लगा ले कलर। उसने वो कलर से लगाया और उसकी शादी तय हो गई। अच्छा, शादी के लिए भी हाँ। कलर मिलता है? हाँ, तो ये ग्रह ही तो है जो शादी के लिए वो करते हैं। और जैसे राहु किसी का राहु, हाँ, राहु के भी कलर है, राहु में कलर से भी कलर है, वो राइट हैंड पे नहीं, ऐसे ही जैसे मैंने अभी बताया ना कलर लगा के, ऐसे ही कलर लगाने होते हैं। कौन सा कलर लगेगा ये बताएंगे आपको। शादी ना हो तो कौन सा कलर लगाए? शादी ना हो रही है तो पहले ये तो बताओ उसका क्या बढ़ा है घटा है, कौन सा वो ग्रह है। अभी तो मेरे बच्चे हैं, वो एक 23 साल का, एक 20 साल का। तो अभी शादी ग्रह पता कर दो, शादी करनी है तो बताना, अभी शादी करनी है शादी तो करनी है तो फिर पहले ज्योतिष को दिखाओ। हाँ, दिखा दिया ज्योतिष को। क्या बताया बता देना मुझे। हाँ, क्या घटा बढ़ा है तो मैं बता दूंगी। वो तो जब होनी है तब होगी, ये ऐसे मत सोचो अभी से तभी से, जब जिसकी होनी है तभी होगी, किसी की जल्दी, सबकी समय पर होनी चाहिए, ये ईश्वर से प्रार्थना करो। देखो माँ को चिंता होती है कि बच्चों माँ को को जैसा चिंता होती होता है ना वो ज्यादा बढ़िया है। आजकल समय पर सही। बाद में होती है तो ना कब डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहो। ज्यादा विचार मत लो, जब हो रही है तब होने दो, इतना विचार मत, एनर्जी मत वेस्ट करो इधर उधर। सोचना तो पड़ता है मैडम, सोचना पड़ता है। मेरी भी बेटी है, दिमाग अपने आप ही चलता है पास। भाई मेरी भी बेटी है, मुझे भी लग रहा है उसकी शादी होनी चाहिए। अब उसको बोल दिया मैंने भी, भाई अब तुम पढ़ के आ जाओगी तो तुम्हारी रिश्ता देखेंगे। ऐसे ही लगता है माँ को, पहले बच्चे पढ़ते नहीं, छोटे होते पढ़ाई कर लो फिर शादी करो। शादी हो जाए तो फिर नहीं, जब शादी हो गई अब बच्चे नहीं हो रहे, अब बच्चे हो गए, अभी कब बैठना सीखेगा, हो जाएगी, खाना सीखेगा पूरा नहीं बच्चे हो गए तो अभी कब बैठना सीखेगा, अब बैठना सीखे कब चलेगा कब बोलेगा, फिर तो बोलेगा तो फिर चुप नहीं होगा बच्चा। और जब चलने लगेगा तो बैठेगा नहीं। सही बात। अब कैसे पढ़ाएं, अब कैसे पढ़ेगा, ABCD कैसे पढ़ाएंगे, फिर सेंटेंस कैसे बना के दिखा पढ़ाएंगे, सही हो जाते हैं। मैम मुझे बताइए, हो जाते। हाँ बताओ। मैम मुझे स्किन इशू बहुत हो रहे हैं, एक्ने एक खत्म होता है कि 2 और आ जाते हैं। अच्छा, प्यार हो गया एक्ने को तुमसे। नहीं पेट से गड़बड़ है इनके, पित्त बढ़ा हुआ है, क्या पित्त बढ़ा हुआ है तुम्हारा, वो कैसे ठीक होगा? यही अभी जो हो बात जाएगा। हाँ बात पित्त बता रही थी, बताती हूँ मैं, और बताओ क्या दिक्कत है। और मेरे को एलर्जी, स्किन इशू ही, मतलब हाथ में एलर्जी हो जाती है, खुजली। कितने टाइम से? मुझे है तो काफी 2 साल के करीब हो गए, पर सर्दी में ठीक हो जाती है, चूड़ी नहीं पहन पाती, यहाँ अगर दिख रहा हो हल्का सा निशान। अच्छा, मेरे भी जाते हैं, ये मेरे भी जाते हैं, जब से चांदी के कड़े पहने ना तब से नहीं हो रहे मेरे। ये ठीक होके निशान रह गया है, मतलब ऐसे ही हाथ पे कई जगह है। अच्छा, ये चूड़ियों से हो रहा है, इतने हाथ पे ही होते हैं अब। मेरे भी होते हैं ये, पर अभी तब से ये आप इस बार मैंने चांदी के पहने ना तब से नहीं हुए मेरे। और गर्मी में ज्यादातर होते हैं, सर्दी में ठीक हो जाते हैं अपने आप। नहीं तो ठीक हो जाती है, स्किन ठीक हो जाती है हाथ की।
हार्ड हो जाती है स्किन। हल्की अंदर अंदर स्किन के अंदर व्हाइट व्हाइट दाने से महसूस होते हैं, मतलब दिखते हैं ऐसे, पता नहीं चलता, हाँ बस हाँ, कलर चेंज होगा उसका। ओके, स्किन की प्रॉब्लम है तुम्हें। हाँ देखो एलर्जी के लिए तो एक पॉइंट तो मैं बता रही हूँ। एक मेरे को वो हार्मोनल इम्बैलेंस वाला जो बता रहे थे अभी, पीरियड मेरे को 18 दिन 20 दिन लेट हो जाते हैं, कभी टाइम ले आते हैं। तो एक तो तुम जैसे पीरियड की जो डेट है तुम्हारी, जैसे 1 तारीख से 1 तारीख मान लो, है ना, तो 1 तारीख के 1 तारीख तक तो इंतजार करो। यदि उस दिन नहीं आया तो उसी दिन तुम जो है एक गिलास पानी में चुटकी भर हल्दी और 1 लौंग डाल के उबाल के उस पानी को पी लो 2 दिन, ठीक है। और यदि उसके बाद नहीं आया, उसके बाद भी नहीं आया, तो फिर मैं पॉइंट बताऊंगी तुम्हें। तुम पहले एक महीना ये देखो, 2 दिन पीना है पीरियड आने के टाइम पर। नहीं बताऊं, मैं रात को 10 साढ़े 10 सो जाती हूँ, सुबह 5:30 उठती हूँ। हाँ, मतलब 7 साढ़े 7 घंटे की नींद में लेती हूँ अपनी पूरी। तो ठीक है, तुम्हारी तो नींद पूरी है। और दिन में लेटती बेशक हूँ पर नींद नहीं आती है। हाँ तो कोई नहीं, 7 साढ़े 7 की ठीक है, तुम्हारी एज के हिसाब से ठीक है नींद। हाँ, और सुबह 5:30 उठ के सुबह एक्सरसाइज, तो सुबह तो नहीं हो पाती क्योंकि टाइम नहीं होता बच्चों के साथ इस टाइम। खाना क्या बाहर का महीने में कभी एक बार खा लिया, बाहर का खाना चलो पीना। तुम्हें मैं पहले वो बता देती हूँ अभी, कुछ पॉइंट है। देखो एक तो ये एलर्जी के लिए ये वाला, ये जो मैंने मिडिल फिंगर पे बताया था ना, हाँ जी बीच वाला, एक तो यही वाला लगाना तुम भी अपने, ठीक। है ना। और एक इसके नीचे मैंने बताया है इंडेक्स फिंगर की साइड। वो दिख नहीं रहा है। अब बताओ। इसी के मतलब बिंदी लगा रही हूँ मैं, बिंदी लगा के बताती हूँ, ऐसे नहीं दिखेगा। ये देखो अब दिख रहा है। हाँ जी रेड बिंदी जो लगी है। हाँ हाँ, बस उसके नीचे, ये जॉइंट्स के नीचे, है ना। एक तो ये है, एक अपनी मिडिल फिंगर पे हेयर पिन है तुम्हारे पास, हेयर पिन, हेयर पिन, हाँ हेयर पिन है, हेयर पिन से या फिर मैच स्टिक लो। इसकी इसके पिन नहीं हो रहा है। पहले किसी को पिन किया हो तो उसको अनपिन करो आप। कोई भी नहीं है पिन अब तो। अच्छा ये करूं, पिन कर रही हूँ, पिन पे क्लिक कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा है। चलो ये तुम देखो, ये मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर है, इसके इस तरफ रिंग फिंगर की तरफ, यहाँ पर तुम वो हेयर पिन से यहाँ से ऐसे दबा के दिखाओ, दर्द आएगा तुम्हारे। हेयर पिन हो या मैच स्टिक हो, मैच स्टिक हो, माचिस की तिल्ली या टूथपिक हो, कुछ भी हो। देखिए ये ऐसे, मैं तो इससे कर रही, मेरे पास तो ये है ना एक्यूप्रेशर की वो जीवी होती है, ऐसे दबा के देखना है। और मैं एलर्जी के पॉइंट और तुम्हें अलग से बताऊंगी। जो तुमने बताया, तुम्हारा ब्लड क्लॉट हो जाता है क्या, रेड नीला नीलापन हो जाता है स्किन में? नहीं कोई से भी हैंड पे। नहीं, मिडिल फिंगर, हाँ सीधे उल्टे किसी में भी। हाँ, किस तरफ करना है, रिंग फिंगर की तरफ, रिंग फिंगर की तरफ। अच्छे से दबाओ, देखो नेल के पास दबाओ, सबसे पहले तो नेल के पास, इधर देखो, इधर इधर। हाँ मैं बिंदी लगाती हूँ, वहां करना। अच्छा ये देखो, हर जॉइंट्स के पास, जॉइंट से ऊपर, जॉइंट से नीचे, जॉइंट से ऊपर, जॉइंट से नीचे दबाओ, कस के दबाओ, दर्द आएगा तुम्हारे। आ रहा है? हाँ थोड़ा भी आ रहा है तो आ रहा है। तो यहाँ पर तुम्हें वो लगाने हैं, मूंग दाना लेके लगाना, मूंग दाना।
या फिर पूरी एक मेथी स्ट्रिप्स यहाँ से यहाँ तक लगा देना, ऊपर से नीचे तक, है ना। या फिर मूंग के दाने पास पास लगाना। मैं तुम्हें बताऊं, मेरी बेटी की फ्रेंड की शादी थी, तो उसकी और फ्रेंड आई थी, तो उसके अचानक सुबह मुझसे कहती है कि वो उसके दाने दाने निकल आए यहाँ पर, कि मुझे कोई एलेग्रा वगैरह दे दो। अरे मैंने कि मेरे पास कोई दवाई नहीं, मैं तुम्हारे ट्रीटमेंट कर देती हूँ। मैंने उसको वो लगाया मेथी दाने, और 1 घंटे बाद मैंने उससे पूछा, बोली मुझे तो सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। मैं इसी को ट्राई मैंने कोई दवाई लेकिन एक्यूट प्रॉब्लम में जल्दी होता है, और यही प्रॉब्लम आपने बहुत लंबी खींच दी, 1-2 साल, तो उसको जाने में टाइम तो लगेगा ही ना। इसलिए 3 महीने का बोलते हैं। अभी जैसे एक्यूट है आपकी प्रॉब्लम, तो सो हो जाएगी सही। नहीं, मुझे 2 साल हो गए, हर बार गर्मी में होता है, सर्दी में ठीक हो जाती है, तो फिर ध्यान नहीं देती। हाँ, और देखो हमारे ये इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर के मिडिल वाले जॉइंट्स पे आपको पूरे पे ब्लैक कलर लगा देना है, पूरे पे वो पूरी वो बना देनी है रिंग। देखिए ये ऐसे रिंग बना दी ना, जॉइंट पे बनेगी, ये ब्लैक कलर लगाओ ये, और ये वाला जरूर लगाना ब्लैक कलर, ये दोनों, ठीक है, ये जो मैंने बताए हुए हैं। ये ब्लैक कलर है ये भी? हाँ ये ब्लैक कलर है, तो वो हिंदी से मैंने तुम्हें बताया था। ठीक है। और मैं स्किन के लिए तुम्हारे व्हाइट हो जाते हैं दाने, जो निकलते व्हाइट होते हैं ना। हाँ, अंदर अंदर होते हैं, उसमें वैसे कुछ नहीं निकलता है, अंदर अंदर व्हाइट व्हाइट दिखने लगती है स्किन वहां से। हाँ ठीक है, मैं वो चेक देखूंगी उसमें, स्किन डिसीज में। घमोरी होती है रेड, ऐसे वो व्हाइट होते हैं। अच्छा, और एक पॉइंट और है, देखो ये भी मिडिल फिंगर पे आएगा, रिंग फिंगर की तरफ ब्लैक कलर लगा लेना। ऊपर दिख रहा है, ऊपर, हाँ ऊपर से देखो, बिंदी से बताऊं ऐसे नहीं दिखेगा। नहीं दिख रहा है। हाँ दिख रहा है ये रहा। बिल्कुल टॉप पे नहीं है, टॉप से नीचे, सबसे टॉप पर 1 पॉइंट है, उसके नीचे वाला 2, नंबर 2 को समझ लो, ठीक है। ऊपर करो मैं, दिख रहा है, दिख रहा है। और एक जैसे इसके पीछे है, जहाँ पे ये है उसी के पीछे। नहीं उस, हाँ उसी तरफ है, रिंग फिंगर की तरफ। ये ब्लैक कलर ही लगाने हैं। अब आप पूछो ब्लैक कलर क्यों? ब्लैक कलर ठंडक का काम करता है, आपकी हीट बढ़ी हुई है, अंदर पित्त है, पित्त क्या हीट है, तो ये ब्लैक कलर उसमें पानी का काम करेगा। आप ये लगा के देखो। और पानी कितना पीती हो? पानी को काफी पी लेती हूँ, मतलब ऐसे कितना? पीती पर काफी पीती हूँ। नहीं ज्यादा भी नहीं पीना है भाई, तुम बताओ। ये एक चीज समझ लो, पानी कितना पीना है? 20 साल पे 1 लीटर, जो 20 साल का है वो 1 लीटर, हाँ 30 साल का है वो 1.5 लीटर, 40 साल का है वो 2 लीटर, और जो 50 साल का है वो 2.5, और 60 साल का है वो 3 लीटर। लेकिन 60 साल वाले कम करते हैं, क्योंकि उनके शरीर में कोल्डनेस आ जाती है। आफ्टर 60 ईयर ठंडक अपने आप आ जाती है। देखो यंग एज में 30 साल तक वायु रहती है शरीर में, ज्यादा देखते नहीं, आदमी भागता दौड़ता रहता है वायु, और 30 साल के बाद धीरे धीरे वो फिर पता है गैस्ट्रिक बनने, वो पित्त बनने लगता है। 30 से 50, 55, 60 तक ये चलता है, और उसके बाद फिर बनता है कफ, ठंडक, कोल्डनेस आ जाती है। कहते नहीं है इसमें गर्मी ज्यादा आ गई है। हाँ ये होता है। गर्मी आ रही है। सीमा जी हाँ जी, हाँ जी, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए ना, जैसे इन्होंने कहा कि दिनचर्या तो इनकी तकरीबन ठीक है, और भी कारण है मुख्य, वो शायद अनिल हो जी या ना। आपकी आवाज कम आ रही है। अनिल हेलो जी मैं ये कह रहा हूँ हाँ कि जी, हार्मोनल इम्बैलेंस में, जैसे आपने कहा कि दिनचर्या ठीक है,
फिर उसके बाद कुछ कारण और है जिनकी तरफ देखना होता है। एक कारण है स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस, मनोभावों का असर है, मनोभावों का असर है शरीर। अगर स्ट्रेस है तो भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। सेकेंडली, अगर स्टीरॉयड लिए हुए हों या ले रहे हों तो होता है। तीसरा, अगर कोई पिल्स ले रहे हो जैसे कि कंट्रोल पिल्स हो तो भी होता है। तो इनकी तरफ ध्यान देना होता है। और इसके अलावा अगर आप ठंडी तासीर की चीजें लें जैसे कि गोंद कतीरा हो गया, या रात को पानी में धनिया जो होता है सूखा 1 चम्मच उसको भिगो कर रख दें और दिन में से करके पिए, तो ये चीजें बहुत कारगर हैं। दोनों ही बहुत ही अच्छी चीजें हैं हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए। गोंद कतीरा, हाँ, जिसकी ज्यादा हीट पित्त है ना, वो गर्मी के लिए गोंद कतीरा भी अच्छा है, फायदा है। गोंद कतीरा से बढ़िया कोई चीज नहीं है, कोई चीज इससे बढ़िया नहीं है। लेकिन एक्सीज में नहीं लेनी है, गोंद कतीरा भी लेना है तो इतना सा भिगोना है, बस उतना सा ही खाना है बस। वो क्वांटिटी कितनी लेनी है? एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर आपने क्वांटिटी ज्यादा ले ली ना किसी भी चीज की, तो वो फूड बन जाएगी, मेडिसिन नहीं रहेगी। तो उसकी जो मात्रा है वो कम रखेंगे तो वो मेडिसिन रहेगी, ज्यादा ले लेंगे तो वो फूड बन जाएगी, मेडिसिन नहीं रहेगी। इसीलिए जैसे आपने कहा कि बेसिकली धनिया भी जो है ना वो ज्यादा नहीं भिगोना। अगर आप 4 गिलास पानी लेते हैं उसमें सिर्फ 1 चम्मच ये साबुत डालना है, और अगर आपने इसका पिसा हुआ डाला तो आधा चम्मच डालेंगे, और वो अगले दिन सारा दिन धीरे धीरे करके आप पीते रहें, तो आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर ही चेंज आती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। धनिया को छान लेना है। धनिया जो सूखा धनिया होता है ना जी, वो आप पूरे का पूरा डाल सकते हैं, और अगर आपने पीस लिया है तो छानने की जरूरत ही नहीं है। बाद में जब आपने पीना है तो आपकी मर्जी है, अगर आप उसको खाना चाहे तो खा भी सकते हैं। उसको क्या करना है? जो पानी आप रात भर भिगो के रखेंगे ना, तो अगर आप उसको छान भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, छान लें, छान के रख लें, या जब पड़ा हुआ है तो पड़ा रहे उसके अंदर, जब आपने लेना उसमें से लेते रहे। पानी यूज करना है ना, धनिया तो नहीं लेना। नहीं, धनिया भी अगर आप ले लेते हैं उसका नुकसान कोई नहीं है ना, तासीर तो उसकी ठंडी है। मैं तो ले लूंगी, मर्जी, आप नहीं लेना तो ना लें, लेकिन अगर आप उसको वेस्ट नहीं करना चाहते तो ले लें। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके। हाँ, ये अच्छा बताते हैं धनिए का पानी, लेकिन 15 दिन लेके देखो, फिर थोड़ा गैप कर देना, फिर अपने शरीर पे देखो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इफेक्ट तो 2 दिन में 3 दिन में भी न फर्क पड़ता है। अब जैसे किसी के बहुत ज्यादा ओवर ब्लीडिंग हो रही है, बंदी नहीं होती है, तो उसके लिए है माजू फल। ब्लीडिंग में भी मैम, जब ब्लीडिंग होती है तो क्लॉट्स होते हैं ज्यादा, तो माजू फल होता है ना, माजू फल एक आता है, वो छोटा सा आता है जैसे छोले के बराबर, इतना बड़ा माजू फल। माजू फल, हाँ। अभी मैंने किसी को बताया था, उसकी ओवर ब्लीडिंग हो रही थी, बंदी नहीं हो रही थी, तो उसको 10 दिन उसने खाया। पता इतना होता है जैसे रीटा होता है, रीटा शिकाकाई वाला रीटा, इतने बड़े आते हैं, माजू फल बोलते हैं। उसको मंगवा लो, उसको पीस के अच्छे से छान लो, या तो गाय के दूध से लेना है, या फिर नहीं ले सकते तो पानी से खाली पेट सुबह लो, 10 दिन लेना, और तुम देखोगे तुम्हारे अंदर चेंजेस आ जाएंगे उससे। हो सकता है पीरियड भी टाइम से आने लग जाए। माजू फल के बहुत फायदे हैं, आप सर्च भी कर सकते हो, माजू फल, MAJU। काम आता है माजू फल, ये पीरियड्स वगैरह के रिलेटेड, और आप सर्च कर लो, उसमें गूगल में बहुत चीजें दी होती है। माजू फल। और ये लीवर का यही पॉइंट है ना सीमा जी? नहीं, लेफ्ट हैंड में तो इधर आएगा, इधर लेफ्ट हैंड में इधर आएगा, अंगूठे के नहीं, इस तरफ छोटी उंगली की तरफ आएगा लीवर का। ये छोटी उंगली से चलेंगे तो ये वाला आएगा लीवर का। और राइट हैंड में कलर मत लगाओ, तुम कलर नहीं लगाओ, क्योंकि तुम्हारे पानी भरा है, कलर नहीं बताऊंगी मैं। मेथी दाना, ठीक है, मेथी दाना भी सोख का काम करता है। जब किसी चीज को सोख मतलब उसको सुखा, मतलब उसकी हीलिंग करेगा अंदर। आप केवल मेथी दाना लगाना, या मैग्नेट या मेथी दाना। मैग्नेट को भी टेप से ही लगाना पड़ेगा? हाँ, वो भी टेप से लगाना पड़ेगा, लेकिन आप तो लीवर की यहाँ पे डेली वही लगाइए आप, मेथी दाना, और देखना कस के दबा के, आप किसी से घर में दबाइएगा, दर्द आएगा तेजी से, वहीं पे आप लगवाइएगा। ये फैटी लीवर के लिए भी अच्छा रहेगा, और जो आपके जो बताया उसके लिए भी है। और वैसे लीवर के पॉइंट पैर में भी है, पैर में अंगूठे के पास है, पैर में देखो
बाहर की तरफ अंगूठा है, अंगूठा एक तो कॉर्नर है, एक बाहर की तरफ कॉर्नर है, एक अंदर की तरफ कॉर्नर है। अंदर की तरफ जो कॉर्नर है उसमें और उससे नीचे एक एक दो वो लगा देना मेथी दाना। जैसे ये हमारा अंगूठा है, ये तो बाहर हो गया, ये अंदर की तरफ वाले में नाखून के पास और नाखून के नीचे यहाँ ऐसे एक लाइन से लगा देना पूरी, जहां तक खत्म हो रहा है अंगूठा वहां तक पूरे पे लगा देना एक लाइन से मेथी दाना। डेली लगाओ, डेली, है ना। और जो मैंने बताया नाभि के लिए पूरे में वो लगाओ। और पैर पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा रहेगा दिन भर, दोपहर में लगा लिया और अगले दिन फिर हटाया, फिर लगा लिया, हटा देना, ये भी यूज नहीं होता। बच्चों की छुट्टी है ना तो फिर मंगाती हूँ टेप, कल मिली नहीं बच्चों को, मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। कल मंगा। चलिए 12:45 हो गए हैं, चलिए हम क्लास को आज यही बंद करते हैं। बंद करते हैं। ओके, रिद्धि की कहाँ गई? थैंक यू सीमा जी। थैंक यू चलिए आप सीमा लगा के जी, देखो, फिर मैं नेहा के लिए और वेरी मच। बताऊंगी। थैंक यू वीडियो में- सीमा जी, आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी। शोभा जी आ गई हमारे बीच में। शोभा जी आपको कुछ पूछना है? शोभा जी बहुत देर से हैं और शोभा जी ने कुछ नहीं पूछा, कोई वो नहीं है। शोभा कोई जी बात नहीं, देख रही थी, नॉलेज ले रही थी। कुछ पूछना तो पूछ लो किशन जी, आपको कुछ पूछना तो आप भी पूछ लीजिए। हमारे बीच में डॉक्टर बैठी हुई हैं आपको प्रेशर की है। खिला रही है तंबोला आप खिलाएंगे इसके बाद? टिकट कैसे मिलता है उसका? अभी मैं भेज दूंगी आपको पर्सनली, ठीक है? कैसे? अभी भेज रही हूँ आपको खेलना। अभी आपको खेलना है तो मैं भेज रही हूँ। पहले बताओ। होता है? अब हम 12:30 बजे चालू करते हैं। वैसे आज लेट हो गए हम। लेट हो गए, चलिए ठीक है। आज आपका देखे थे, इसमें रोज होता है क्या? हाँ रोज होता हमारा 12:30 बजे। हाँ 12:30 बजे। मैं आपको बता दूंगी फिर से, अगर कोई मतलब जरूरत होगी मुझे।